जय हिंद जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका। डे 6 फंक्शन कैलकुलस। लास्ट क्लास में डिस्कस्ड वन फंक्शन इंजेक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हम ऑन टू और इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताएंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है क्या। जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं आप। सुरेंद्र, कर्तव्य, आनंद कुमार, अंकित कुमार चौधरी, आनंद कुमार, कृष्णा, राम राम राम। तो वो टेस्ट तो पहले अपलोड कर चुके हो, कोई नहीं, और मिल जाएंगे बाकी टेस्ट। ऑल क्लियर, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं उसमें कुछ चेंजेस कर रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग से एक बार टेस्ट को अपलोड कर दिया है। टोटल 6 टेस्ट हैं, वो मिल जाएंगे आपको, उनको कीजिएगा अच्छे से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने एक क्लास डिज़ाइन करी है, प्लीज़ उसको उसमें ज़रूर आइए। इसको मैं ऐप पे भी चला दूंगा, लेकिन आप यूट्यूब पे आइए ताकि ऐप वाले बच्चे जो ना आ पाए वो बाद में देख पाए। ठीक है जी। आप मेरे इसके अंदर लाइव सेशन में अगर जाते हैं, मेरे चैनल में अगर आप लाइव में जाते हैं, तो you will see this class very important. It is going to be held on 21st 7 बजे, ठीक है ना। डू ज्वाइन दिस क्लास। पंकज ने कि मैं आपको कॉल पे ले लूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं यार। चलिए आइए स्टार्ट करें। मैंने आपको जो करवाया था लास्ट क्लास में वो वन फंक्शन था, जिसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। और आज की क्लास के अंदर हम आप लोगों को करवाने वाले हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या है। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है, सबसे पहले समझना है। आपको पता है फंक्शन को लिखने का तरीका। थैंक यू सुरेंद्र। मैं ये कह रहा था, सर्जेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाती है। आसान भाषा में तो यही बोला जाता है कि रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाती है। और इसको अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं, एवरी एलिमेंट इन को डोमेन every element codomain have their pre-images in domain। मतलब जितने भी एलिमेंट्स कोड डोमेन में हैं वो किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट से आए हों, उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और आसान शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं तो रेंज जो है वो कोड डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। अभी तक क्या था कि कोड डोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट बच जाते थे, रेंज आती थी लेकिन कोड डोमेन में एक्स्ट्रा बच जाते थे, बचने नहीं चाहिए। बचने नहीं चाहिए। Every element in codomain should be having pre-images in domain. It means डोमेन को डालने पे जो आउटकम आएगी वो रेंज कहलाती है, और वो रेंज एग्जैक्टली सारी वही हो जो कोड डोमेन में है। अगर मैं आपसे आपको बताने का प्रयास करूं एरो डायग्राम से, तो अगर ये कुछ एलिमेंट्स हैं डोमेन में और ये कुछ एलिमेंट्स हैं कोड डोमेन में, इससे मिला ये, इससे मिला ये, इससे मिला ये और इससे मिला ये,
तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं कहलाएगा, इसको इनटू बोलेंगे, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में है उनकी जो इमेजेस हैं वो तो कोड डोमेन में होनी ही होनी है, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहे हैं कोड डोमेन में, तो दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज कॉल्ड इनटू। ये जो है सिचुएशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये सिचुएशन जो है हमारी ऑन टू की है। जितने एलिमेंट हमारे कोड डोमेन में है वो सारे कवर हो रहे हैं, नो एलिमेंट इज लेफ्ट इन कोड डोमेन, दिस इज ऑन टू। और वी कैन ऑल्सो से ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, दिस इज ऑल्सो ऑन टू। कोई एलिमेंट कोड डोमेन में छूटना नहीं चाहिए, अगर तो छूट रहा है तो भाई वो ऑन टू नहीं है। मतलब ऑल इन ऑल सर वीडियो क्वालिटी अच्छा लग रहा है सर, चल थैंक यू यार, इंप्रूव किया भाई, है ना, इंप्रूव किया है। ऑल इन ऑल ऑन टू चेक करने के लिए यू विल हैव टू फाइंड रेंज। अगर रेंज कोड डोमेन के इक्वल आ गई तो मेरे चच्चा मेरे भाई आप समझ लीजिए कि वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। और रेंज डोमेन के हिसाब से निकालनी है, ये नहीं सीधा लिख दी रेंज। कोई आपसे पूछे साइन एक्स की रेंज तुमने देखा -1 से 1, ठीक है साइन एक्स की रेंज -1 से 1 होती है, मना नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन में डोमेन दे रखी है उसके हिसाब से साइन एक्स की रेंज निकालनी है। जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे, अभी जैसे कल की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, किसके, ऑन टू के, सॉरी 1 1 के। आज इसी प्रकार से हम 10 क्वेश्चन करेंगे ऑन टू के, फिर हम पढ़ाएंगे आपको 1 1 ऑन टू, और उसी के साथ कवर हो जाएगा इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है ना सर। अगर ये कांस्टेंट होगा तो वो स्ट्रेट लाइन 1 1 होगी, एज यू सेड यस्टरडे दैट ऑल लाइंस आर 1 1, ऑल लाइंस आर 1 1, ऑल स्ट्रेट लाइंस आर 1 1। मैंने पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात करी थी, कांस्टेंट फंक्शन की बात थोड़ी ना करी थी। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर जो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होता है उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता। मतलब पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन y इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज मिनिमम। लिख लीजिए बेशक लिखना चाहें तो। मैंने आपको कहा था इस टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शन की जो पहली कैटेगरी है ना, ax प्लस बी की कैटेगरी, वो सारी 1 1 होती है, लेकिन कांस्टेंट फंक्शंस इज ऑलवेज मिनिमम। मेरी तो राइटिंग भी बहुत अच्छी हो गई यार, दिन पे दिन ना, मैं देख रहा हूँ राइटिंग कितनी अच्छी हो रही है, मुझे अपनी राइटिंग देख के बड़ी खुशी मिल रही है। क्या बोलते हैं आप इस बारे में? ऑनलाइन टीचिंग के अंदर राइटिंग का भी बड़ा रोल है, क्या बोलते हैं आप? कुछ तर्क देंगे इस बात पे, है ना? माई राइटिंग इज ऑल्सो ब्यूटीफुल यार, आई एम ब्यूटीफुल आई नो, बट माई राइटिंग इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, बिकमिंग ब्यूटीफुल डे बाय डे, है ना? लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1 1, बट स्ट्रेट लाइन अगर कांस्टेंट y इक्वल टू c है, y इक्वल टू कांस्टेंट है, दैट इज नॉट। ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, क्या करेगा इन हाथों का? बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर, बिकॉज यूर राइटिंग ओके, ठीक है। आइए क्वेश्चन 1 लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या ये फंक्शन, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? अब मैं सिर्फ बात करूंगा ऑन टू की आपसे। मैंने आपको एक फंक्शन दिया है समथिंग टू समथिंग, और फंक्शन का नाम दिया है साइन एक्स, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये फंक्शन ऑन टू है क्या? जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दीजिए।
जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दीजिए। पूछता है भारत, पूछता है मैथ्स इंफिनिटी कि क्या ये फंक्शन कहलाता है ऑन टू के नहीं? नॉट ऑन टू बोला गया प्रांशु शाह के द्वारा। क्यों प्रांशु, ऐसा क्यों? साइन एक्स की तो रेंज मेरे दोस्त -1 से 1 ही होती है ना, और कोडोमेन भी -1 से 1 है, तो बराबर हुए तो ऑन टू नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप अगर रेंज निकाल रहे हो साइन एक्स की तो डोमेन के हिसाब से निकालोगे। 0 से पाई के बीच में क्या रेंज -1 से 1 के बीच में होती है? ना 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 ना। 0 से पाई के बीच में मेरे भाई जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में होती है, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के बराबर होती है या छोटी होती है। तो आप कह सकते हैं दिस इज नॉट 1 ऑन टू, दिस इज इन टू। किस किस को पड़ी बात पल्ले? ठीक है ना, सारे चले मेरे पल्ले। इज दिस ऑन टू? कोई मुझसे बात करना चाहता है? अमित शर्मा मुझसे बात करना चाहता है। एक्चुअली क्या है कि मैंने जो यहाँ पे टीवी है ना जिसको मैंने कनेक्ट किया है उसका रिमोट खराब हो गया, आवाज पता नहीं आ पाएगी नहीं। क्या तू मुझे सुन पा रहा है अमित? हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो सर, जय हिंद सर। हाँ बेटा। सर कुछ नहीं, वो मतलब मैसेज सेंड कर रहा था ना, तो डबल क्लिक हो गया। रुक जा यार, देखता हूँ वॉल्यूम हो जाए तो। रहने दे, अभी ना, अभी बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। वी विल टॉक लेटर। इसका रिमोट खरीद के लाता हूँ कल मैं, ठीक है ना। अभी हैंड रेज नहीं करना मैं, इसका हैंड रेज नहीं कर रहा अभी मैं। कोई नहीं, मैं तुझसे अभी वैसे ही। सर सीक्वेंस सीरीज कब कराओगे आप? सीक्वेंस सीरीज बेटा होगा कैलकुलस के जस्ट खत्म करने के बाद। ये नहीं करना जो चल रहा है, ये छोड़ दे बेटा बीच में। स्टबन पर्सन, सीक्वेंस सीरीज से ऐसे कुछ लगाव है क्या तेरे को? सीक्वेंस सीरीज में तुझे बता देता हूँ, जैसे ही कैलकुलस खत्म होगा उसके बाद कराया जाएगा, और फिर उसी के जस्ट बाद प्रोबेबिलिटी स्टैट कराई जाएगी, ठीक है ना। तो आपके 3 मेजर पोर्शन खत्म हो जाएंगे, अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स। मतलब 85 क्वेश्चन का कोर्स खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं अमित, हर्षवर्धन तू करता रहे, तू बस चलता रहे, इस रास्ते पे चलता रहे, तुझे एक मंजिल मिलेगी मिलेगी। रास्ते पे चलता रहे, तुझे मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, भोंकने वाले बहुत मिलेंगे, तुझे हर भोंकने वाले पे पत्थर नहीं मारना, नहीं तो तू अपने रास्ते पे नहीं पहुंच पाएगा। चलता रहे नाक की सीध में, तुझे मंजिल पक्का मिलेगी। कई लोग तुझे रोकेंगे, कई लोग तुझ पे भोंकेंगे, तू चलेगा सीधा अपनी मंजिल की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा, आप मुझे बताइएगा कि क्या ये फंक्शन ऑन टू कहलाता है? ना ना, इस पे रील नहीं बनानी, शायरी हो जाए सर। अरे पढ़ लो भाई, पढ़ लो शायरी। मैं कोई तुम्हें शायर लग रहा हूं क्या? है कुछ भी। ऑन टू है, बिल्कुल सही बोले हो तुम, ऑन टू है, क्योंकि रियल नंबर्स डालने पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे रेंज जो आती है वो इंटीजर ही आती है। रेंज आती है वो इंटीजर आती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज होती है वो इंटीजर होती है, और जो हमारा कोडोमेन है वो भी इंटीजर ही है, इंटीजर ही है। ये हुआ हमारा ऑन टू। बोलो हुई जुबा केसरी के नहीं? आप एनिमल मूवी की बॉबी देओल लग रहे हो। मैं ग्लास रख लूं ऊपर?
ऐसे वाला नाच डांस करें क्या है? लगाओगे गाना लगाओगे? अभी 2-3 क्वेश्चन का गाना लगाते हैं वाला। एक हेल्प चाहिए थी, डाउट्स आ रहे हैं जो लाऊंगा बेस्ड क्वेश्चन है ना, स्पेशली यू एंड मी, उनमें उनमें अच्छा क्वेश्चन तो समझ आ रहा है ना? मजाक मस्ती चलती रहती है। मैथ्स को फन के साथ पढ़ना है, सीरियस होकर नहीं पढ़ना। अगर तुमने मैथ्स सीरियस होकर पढ़ ली तो तुम्हें मैथ्स नहीं आएगी, याद रखना। मैथ्स को सीरियस नहीं लेना ज्यादा, मैथ्स तुम्हें सीरियस ले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम मैथ्स को कितना सीरियस ले रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है मैथ्स तुम्हें कितना सीरियस ले रही है। बताइए क्या ये ऑन टू है? अरे जाना है मुझे देखने यार। बॉबी देवल नहीं, बॉबी देवल, बॉबी देवल जैसा लग रहा। हाँ गाना लगाओ सर, डाउट्स आ रहे हैं। कमांडर एनएसजी, हाँ डाउट्स तो आएंगे ही, ठीक है ना? दिल है तो दर्द तो होगा ही ना भाई, तो कंटेंट है तो डाउट्स तो आएंगे ही ना भाई, ठीक है ना? नॉट सर ऑन टू है, इज दिस इनटू पूछ रहा है, बता रहा है। डू यू रिमेंबर द रेंज ऑफ दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने एरर दे दिया, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। यहाँ पे मुझे 2/7 लेना चाहिए था, मैंने डोमेन गलत ले ली, नहीं तो क्वेश्चन नॉट वैलिड हो जाएगा। डोमेन तो लूंगा ना, सही लूंगा ना डोमेन तो। अब बताओ, आपको याद है मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको रेंज बताई थी। रेंज होती है इस टाइप के क्वेश्चंस की ऑल रियल एक्सेप्ट इसका कोफिशिएंट का रेशियो 5/7, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन इज ऑल रियल। ये फंक्शन कैसा हुआ, ये रिश्ता कैसा हुआ? इंटू चिंटू पिंटू। सर आराम से बोलिए, नहीं बोला जाता मुझसे आराम से, ठीक है ना? तो अपने वो जो तूने स्पीकर है उसकी वॉल्यूम थोड़ा कम कर ले बेटा, ये तो मेरा स्टाइल है, अपने स्टाइल को कैसे समझा नहीं रहा, नहीं आ रहा। सूरज खोल, किस किस को बेटा क्लियर नहीं हो रहा? चलो ये मुझे बहुत कम सुनने को मिलता है कि कोई बच्चा मुझे कहे कि समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना? हाँ जरा मुझे बताओ किस बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा? कौन सा बच्चा है भाई जिसको क्लियर नहीं हो रहा? सूरज, सूरज बेटा पिछली क्लास अटेंड करी है तूने? पिछली क्लास में आया था तू? पिछली क्लास ली थी बेटा? हाँ जी, पिछली क्लास ली है तो फिर क्यों समझ नहीं आ रहा तुझे? रेंज निकालनी नहीं आती तो फिर कैसे चलेगा? रेंज अगर निकालनी नहीं आती कैसे जीवन चलेगा बता? जीवन को चलाने के लिए रेंज तो आनी चाहिए ना बेटा। अगर तुझे ऑन टू समझना है तो रेंज आनी चाहिए। क्या तुझे रेंज आती है? इस बात का पहले तुझे जवाब देना पड़ेगा। उसका ऑल क्लियर है सर, बगल वाले जाग जाते हैं। अच्छा तुम उस पे बैठे हो क्या, क्या कहते हैं, लाइब्रेरी में? हाँ कोई नहीं यार, वो तो एनर्जी लेवल, तो मुझे कभी कभी मेरे को अपना मूड आ जाता है, कई बार ना मूड बन जाता है मेरा, तो मूड बन जाता है तो फिर मैं आवाजें निकालता ही हूँ बेटा। इन टू है, मोहन कह रहा है नॉट ऑन टू, ठीक है भाई। तुम लोगों को मैंने बता रखा है, मैंने एक स्टैटिक डाटा बनाया था, एक टेबल बनवाई थी जिसके लास्ट पॉइंट में लिखाया था a sin x प्लस माइनस b cos x की रेंज थी माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके हिसाब से देखा जाए तो sin x माइनस cos x इसकी रेंज होती है -√2 से √2, तो मतलब इसकी रेंज आ गई -√2 से √2, और ये तो भाई कोडोमेन के इक्वल नहीं है।
इसका मतलब ये इनटू है, इनटू को प्यार से हम चिंटू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चिंटू। कल आप अपलोड लेक्चर देख रहा था, पड़ोसी जग गया। कोई नहीं, ठीक है ना, दुनिया को पता चलना चाहिए किस एनर्जी लेवल से अनुसार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सोए को जुगाना पड़ेगा, अंधों को दिखाना पड़ेगा, भैरों को सुनाना पड़ेगा। ठीक है ना, और जो गूंगे हैं उनसे बुलवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? आइए क्वेश्चन नंबर 5। आइए थोड़ा और आपको आपकी मंजिल की ओर ले चलते हैं, आपको मंजिल की ओर ले चलते हैं। बताइए जरा, क्या है कि ऑन टू है कि नहीं है? बाद में वो भी पढ़ रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए भाई, क्या है ये? दिस इज ऑन टू, अच्छा है, अच्छा अच्छा। इनटू, मोहन बोला एकदम, बहुत बढ़िया लड़का है। आप मुझे बताइए इसकी रेंज क्या है? पहली बात तो एक क्वेश्चन ही एक्चुअली वैलिड नहीं है, मुझे ऐसा फील सा हुआ। रेंज जो है क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड है, फंक्शन इज एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। बढ़िया क्वेश्चन बना दिया मैंने। इसमें ना एक ऐसा नंबर है जिसको डालने पे जो आर है ना, वो यहां नहीं है। नहीं भाई, आर प्लस का मतलब क्या है? शून्य से इन्फिनिटी, शून्य लेना नहीं। मॉड एक्स की जो रेंज होगी ऑल रियल वैल्यूज डालने पे, वो होगी 0 से इन्फिनिटी। मतलब यहां पे एक ऐसी इनपुट है 0 जिसको डालने पे आउटपुट 0 आ रही है, और आउटपुट 0 यहां नहीं है। मतलब एक ऐसा नंबर है इनपुट में 0 जिसको डालने पे कुछ यहां नहीं आ रहा। इसका फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। बोलो, क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चला शाबाश, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बताइए। ओपीसीपी हो जाए, बना दे फिर एक और छोटा छोटा तुम्हारे लिए, छोटा छोटा। तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। चलिए, सर आपसे डर लगता है? अरे मुझसे क्या डरना यार, पागल हो गया। जल्दी बताएंगे बेटा इसका आंसर। ऑन टू है? हैव यू चेक्ड? भाई यहां पे अगर मैं 1 डालता हूं तो 2 आएगा, 2 डालने से 1 आएगा, 3 डालने से 4 आएगा, 4 डालने से 3 आएगा, 5 डालने से 6 आएगा, 6 डालने से 5 आएगा, डैश आएगा। ये तो मैं तुम्हें कल ही कराया था। तो रेंज क्लियर दिख रही है, क्या आ रही है? 1 2 3 4 5 से लेके ऐसे। तो नेचुरल नंबर हमारी
रेंज आ रही है और नेचुरल नंबर ही कोडोमेन है। मतलब कोडोमेन अगर इक्वल है रेंज के तो ये ऑन टू है, मतलब ऑन टू और सब्जेक्टिविटी एक ही बात है, चेक करने का एक ही रास्ता है, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू फाइंड रेंज। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। किस किस को क्लियर है एक बार बताया जाए तो अच्छा लगेगा। नॉट फंक्शन, अनंत कुमार कैसी बातें कर रहा है यार आनंद भाई, कि नो नॉट अ फंक्शन है, हैं? कैसी बातें करते हो यार? कोई डाउट है तो पूछ ले बेटा। एक सेट ऑफ ट्राइंगल्स लेते हैं और कोडोमेन में लेते हैं पॉजिटिव रियल नंबर और एरिया लेते हैं, फंक्शन लेते हैं सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। टेल मी, दिया आपको 1 मिनट। ऐसे जीरो नहीं होगा ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया तो जीरो नहीं होगा ना, मैंने कब बोला है जीरो होगा? तो ये हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल हैं इनफाइनाइट, और यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, जीरो नहीं है, ठीक है? इसमें हर पॉजिटिव नंबर किसी ना किसी ट्रायंगल का तो एरिया पक्का होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉजिटिव नंबर यहाँ पे होगा और वो किसी भी ट्रायंगल का एरिया नहीं हो पाएगा। जैसे 5.2 है मान लो, यहां अगर मैं 5.2 ले लूं तो 5.2 क्या किसी ट्रायंगल का एरिया नहीं हो सकता? मैंने कोई लिमिटेड ट्रायंगल्स तो लिए नहीं है, मैंने भरमार इनफाइनाइट ट्रायंगल्स लिए हैं। एवरी पॉजिटिव नंबर will be area of some triangle, one of the triangle of these triangles, 100%. Every positive number will be an area of one of the triangle of these infinite triangles. हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होगी, कुछ नहीं छूटेगा यहां पे, ऑन टू है, ठोको लाइक। बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से। कुणाल, लव यू सर, लव यू टू। जिसका एरिया जीरो होगा उसका ट्रेवल, बात तो यहाँ पे जीरो है ही नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर लिए मैंने, जीरो प्लस तो है, जीरो है ही नहीं पहली बात तो यहाँ पे। और जिस कौन से ट्रायंगल का एरिया जीरो होता है भाई? वो ट्रायंगल ही नहीं होता जिसका एरिया जीरो हो, वो तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। एरिया कैन नेवर बी जीरो, यानी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का एरिया का भी थोड़ा ना जीरो होता है। होता है क्या? बताइए। आइए और करें। टेल मी, क्या ये फंक्शन वन टू है? क्वेश्चन देखा हो देखा लग रहा है, रेंज पढ़ाते वक्त ये क्वेश्चन जो करवाया होगा मैंने इसकी रेंज निकलवाई थी आपसे, इसकी रेंज आई थी, अगर आपको याद हो, 0 से 1 आया हो क्वेश्चन एनडीए में, और ये कोडोमेन के इक्वल है। तो इसकी रेंज आपको मैंने बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनती है एक्स में, और डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना होता है, अगर आपको ये बात याद है तो। बताइए बताइए बताइए। राइट, चलिए क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार देते हैं। इफ
एफ रियल से ए, एफ एक्स इक्वल टू 3 sin x minus cos x is onto function. Find a. Find a. पहले नोटिफिकेशन आने तो दे चचा, फिर देखते हैं. लेट द नोटिफिकेशन कम. मोबाइल से क्यों भरना है, आराम से तरीके से डेस्कटॉप पे भरिए. मोबाइल से आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मोबाइल से भरा जाएगा कि नहीं. अब वो ऑलरेडी बता रहा है कि ऑन टू फंक्शन है, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो a के बराबर होगी, और इस फंक्शन की जो रेंज होगी दैट विल बी माइनस रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, मतलब 3 का स्क्र 9 1 10 से प्लस रूट 10, यही a होगा. बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है जी. तो अब टॉपिक डालेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन. ये तो क्लियर हो गया. बाइजेक्टिव, जिसको हम 1 1 एंड ऑन टू भी कहते हैं. जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, और ऐसे फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं. इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब होता है जिसमें इनवर्स होता है, जिसके अंत का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. इनवर्स उन्हीं फंक्शन का एग्जिस्ट करता है सर, पर एक्स को बोला नहीं है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, देन विच क्वाड्रेंट वी विल टेक. आप कोई सा भी क्वाड्रेंट लीजिए, ऑल रियल वैल्यूज उसकी डोमेन है. ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स की रेंज वही होती है. क्वाड्रेंट का तो कोई काम ही नहीं है बेटा प्रांशु इसके अंदर ना. उसने क्वाड्रेंट नहीं बोला तो इसकी डोमेन ऑल रियल ले रखी है, और है भी डोमेन ऑल रियल. तो देख सकता है 3 sin x माइनस कॉस एक्स की डोमेन क्या ऑल रियल है. तो बता फ्लक्चुएशन कहां से कहां तक होगी? माइनस रूट 10 से रूट 10 ही तो होगी ना फ्लक्चुएशन, नहीं? इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब होता है कि जिस फंक्शन का इनवर्स होता है, और इनवर्स की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि कोई पूछे इनवर्स क्या होता है. अच्छा, पहले तो मैं आपको मैपिंग से एरो डायग्राम से बना के दिखाना चाहता हूं कि 1 1 ऑन टू क्या सिचुएशन है. ये सिचुएशन है. ये 1 1 एंड ऑन टू है. ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि डिफरेंट वैल्यूज को डालने पे डिफरेंट आंसर आ गए. इसको बोलते हैं 1 1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन. ऐसे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब डिफरेंट वैल्यू को डालने पे डिफरेंट आंसर भी आए, और जो रेंज आए वो कोडोमेन के इक्वल, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. अब मैं ये बोलूं, अब ये फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है. देख रहे हो, मैनी वन है. डिफरेंट से सेम आंसर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये मैनी वन ऑन टू है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब मैं बोलूं ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन इस बार ये ऑन टू नहीं है, तो आप कह सकते हैं दिस इज 1 1 इनटू. तो ये भी, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इनटू है, डिफरेंट कुछ कोड डोमेन में एलिमेंट्स बच गए हैं.
और अगर मैं कहूं ये मैनी वन इंटू है, ये मैनी वन इंटू है, ना तो 1 1 है क्योंकि डिफरेंट पे सेम आंसर आ रहा है, और ना ही ये 1 2 है क्योंकि कोड डोमेन में कुछ एलिमेंट बच रहे हैं। तो ये भी इन्वर्टिबल नहीं है, ये भी इन्वर्टिबल नहीं है, ये भी इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल सिर्फ ये है, यही है ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन, इसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये इनवर्स होता क्या है, टॉपिक डालेंगे व्हाट इज इनवर्स। पहले मैं एग्जांपल दे दूं, एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं आपको मैं, परफेक्ट एग्जांपल। -π/2 से π/2 से -1 से 1 लेते हैं, और फंक्शन जो है वो sin x है। ये परफेक्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए बाइजेक्टिव का, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बाइजेक्टिव है। ये कहता है कि मेरे दोस्त -π/2 से π/2 में पहली बात तो ये ग्राफ है -π/2 से π/2, मैंने ग्राफ बना दिया किसका, sin x का, -π/2 से π/2। क्लियर दिख रहा है कि डिफरेंट वैल्यू डालने पे डिफरेंट आंसर आएंगे। आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी चेक कर सकते हैं, पास हो जाएगा। और -π/2 से π/2 में जो रेंज आ रही है वो -1 से 1 आ रही है। -π/2 से π/2 में जो रेंज आ रही है वो -1 से 1 आ रही है, तो मतलब इसकी जो रेंज है वो भी कोडोमेन के इक्वल है, तो ये 1 1 ऑन 2 दोनों हो गया। अब इसी ग्राफ से मैं आपको सिखा देता हूं कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स अगर कोई पूछे कि है क्या, तो आप कहेंगे कि इनवर्स जो है एक रिफ्लेक्शन है y इक्वल टू एक्स के अबाउट। ये y इक्वल टू एक्स एक लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं। पहले ये y इक्वल टू एक्स लाइन मैंने ड्रॉ करी है। ये y इक्वल टू एक्स लाइन मैंने ड्रॉ करी है। ठीक है ना। जब भी कोई फंक्शन का इनवर्स होता है, इनवर्स मैं निकालना तो सिखाऊंगा ही आपका, लेकिन मैं आपको अभी ज्योमेट्रिकली मतलब बता रहा हूं कि इनवर्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इनवर्स जो होता है दैट इज रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स के अबाउट जो रिफ्लेक्शन होती है उसको इनवर्स कहते हैं। तो जैसे मैंने y इक्वल टू एक्स लाइन को ड्रॉ किया, अब इसकी रिफ्लेक्शन देखते हैं। इसकी जो रिफ्लेक्शन आएगी वही आ जाएगी। ये जो आपको नीली लाइन दिख रही है, ये नीली लाइन मुझे लग रहा है कि तुम्हें नहीं दिख रही होगी, तो मैं इसको नीली की जगह पिंक कर देता हूं। ये जो पिंक कर दिया मैंने, ये इनवर्स फंक्शन है व्हाइट वाले फंक्शन का। व्हाइट वाला जो फंक्शन था वो sin x था, और एकदम अगर मैं इस y इक्वल टू एक्स को मिरर मान लूं, तो y इक्वल टू एक्स की एक खास बात होती है कि वो पॉइंट के x और y को पलटा देता है। y इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन है जो हर कोऑर्डिनेट के x और y को उल्टा कर देता है। यही इनवर्स है। आपको मैं अगर बताना चाहूं कि y इक्वल टू एक्स जो लाइन है उसकी क्या खास बात है, मैंने कहीं पर भी पॉइंट लिया है, मान लिया मैंने 3,0 लिया है, अब मैंने इसको मिरर माना y इक्वल टू एक्स को, तो 3,0 की जो रिफ्लेक्शन हो जाएगी वो 0,3 हो जाएगी। अगर मैं 4,1 की बात करूं तो 4,1 की जो रिफ्लेक्शन हो जाएगी वो 1,4 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं किसी भी यहां पे पॉइंट है, मान ले यहां पे जो पॉइंट है वो क्या है, मान ले 2,-3 है, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन हो जाएगी -3,2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई ग्राफ कुछ इस प्रकार जा रहा है
तो इसकी जो रिफ्लेक्शन हो जाएगी वो इस प्रकार हो जाएगी। तो अगर कोई ये फंक्शन एफ एक्स है तो ये एफ इनवर्स एक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन सकते हैं थ्योरेटिकल की इनवर्स होता क्या है, किसी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स अगर एक मिरर है तो एक फंक्शन की रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन y इक्वल टू एक्स के अबाउट इस प्रकार आती है, एक्स वाई बन जाता है, वाई एक्स बन जाता है। तो जब एक्स एक्सिस के इस साइन एक्स के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, इसकी एक्स को तू वाई बना देगा, वाई और को एक्स बना देगा ना, तो ये पिंक लाइन बन जाएगी। दिस इज साइन इनवर्स एक्स। अगर ये व्हाइट वाला ग्राफ साइन एक्स है तो ये पिंक वाला ग्राफ साइन इनवर्स एक्स है मेरे बच्चों। अब ये साइन इनवर्स एक्स कैसे लिखा गया ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, और ऐसा इनवर्स एग्जिस्टेंस तभी हो पाती है, हाँ, डोमेन और रेंज पलट जाती है, ठीक है ना। 10x के ग्राफ से एक बार और बताओ, मिरर इमेज 10x के ग्राफ से भी ऐसे ही है। अगर मान लो कोई 10x का ग्राफ आप लेते हो तो 10x का ग्राफ को पहले तो आपको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा, याद रखिए। ये 10 का ग्राफ है, मानते हो कि नहीं? वो तो सब मैं समझाऊंगा ना, जब तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तो सारे के सारे इनवर्स फंक्शंस के मैं ग्राफ बनवाता हूं। अब ये जो है ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, सिर्फ इतना ही में बनेगा। इसकी जब तू रिफ्लेक्शन लेगा ना, इसकी जब तू रिफ्लेक्शन लेगा तो ये ग्राफ बन जाएगा पीले वाला tan इनवर्स एक्स का। पीले वाला ग्राफ किसका बन जाएगा? tan इनवर्स एक्स का। तो ये हमारा tan x के थ्रू tan इनवर्स एक्स बन गया। Every graph of f inverse x, every graph of inverse can be traced by tracing a graph fx first, then draw a line y equal to x, then get it reflected। ठीक है, आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो एवरी इनवर्स का ग्राफ इज वेरी इजी टू बी ट्रेस्ड, वेरी इजी टू बी ट्रेस्ड। यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू मेक अ ग्राफ ऑफ fx, and you just need to know the basic definition of inverse y equal to x के अबाउट रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं वो मेरे बच्चों इनवर्स जो निकाल रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स होता है। अब बाइजेक्टिव में ही इनवर्स क्यों होता है ये भी बड़ी प्यारी बात है ना। ये भी एक बहुत खूबसूरत बात है कि बाइजेक्टिव में ऐसी क्या खास बात है, इनमें क्यों नहीं होता इनवर्स, इनमें क्या टेंशन है चचा, ओ चचा, इनमें क्या टेंशन है। इनवर्स निकालना तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा ही। चलो पहले इनवर्स निकालना सिखा देते हैं, फिर मैं बताता हूं कि बाइजेक्टिव ही क्यों। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा आइए पहले लिखते हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स। हाउ टू फाइंड इनवर्स। तो अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और आपको उसका इनवर्स निकालना है तो पहला स्टेप होता है फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इन सेकेंड स्टेप चेंज द वेरिएबल्स। इस बात का मतलब है कि x को y लिख दो और y को x लिख दो। दिस इज अ मीनिंग ऑफ राइट। किस तरह से इनवर्स निकालते हैं किसी भी फंक्शन का। तो मान लेते हैं हमने साइन एक्स का, आपको पहले तो फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है तभी इनवर्स निकलता है। ये फंक्शन मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, पीछे ग्राफ भी बनाया है। इस फंक्शन को हमने जान लिया ये बाइजेक्टिव है, अब इसका इनवर्स निकालना है। तो पहला स्टेप है कि आप फंक्शन को y के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए y की टर्म्स में। अब साइन उधर जाके नीचे तो जाएगा ही नहीं, साइन इनवर्स y होता है। चेंज द वेरिएबल्स, x की जगह y लिख दो, y की जगह x लिख दो। ऐसा क्यों करते हैं, हम सेम वेरिएबल का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। हमारा जो साइन एक्स था वो भी x का फंक्शन था, हम चाहते हैं जो हमारा f इनवर्स x आए। f इनवर्स x किसका फंक्शन है, x का ही फंक्शन है, तो हम इनपुट को अभी भी x ही रखना चाहते हैं।
आउटपुट को अभी भी वाई रखना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहते हैं सेम सिस्टम में ग्राफ को बनाना चाहता हूं मैं, सेम सिस्टम, इसलिए चेंज द वेरिएबल। तो नया फंक्शन आ गया। तो ये ग्राफ था हमारा साइन का, ये ग्राफ बन जाएगा हमारा इसका साइन इनवर्स एक्स का। ये ग्राफ था हमारा साइन का, ये हमारी y इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये ग्राफ बन गया हमारा किसका, साइन इनवर्स एक्स का। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? बोलो हाँ या ना, बोलो जुमा केसरी। तो किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है, कई बार तो ये चीज देगा ही नहीं, आपको सिर्फ इनवर्स निकलवाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में निकालनी है और चेंज द वेरिएबल्स करना है। जैसे एग्जांपल अगर मान लो मैंने कहा कि फाइंड इनवर्स इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इफ एफ एक्स इक्वल टू ln 2x minus 3 फाइंड एफ इनवर्स एक्स। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको दिख जाएंगे, कोई नहीं दे रखी बाइजेक्टिविटी, कोई 1 1 2 का पंगा ही नहीं, सीधा इनवर्स पूछ लिया, तो आप मान के चलो उसने जो क्वेश्चन दिया है ना वो बाइजेक्टिव ही होगा, तभी इनवर्स मांग रहा है ना। आप टेंशन छोड़ दो, आप इनवर्स निकाल के 2.5 नंबर प्राप्त कर लो। आप इनवर्स निकाल के 2.5 घंटे कह रहा हूं, सॉरी 2.5 मार्क्स प्राप्त कर लो। अब 2x माइनस 3 कितना हो जाएगा, e की पावर y, आपको पता है ln का बेस e होता है, तो e की पावर y चला जाएगा, तो 2x आ जाएगा e की पावर y प्लस 3, और x की वैल्यू आ जाएगी e की पावर y प्लस 3/2। और यहां से तू वेरिएबल जैसे ही चेंज करेगा तो तेरे को प्राप्त होगा यो, एंड यो इज इनवर्स किसका, एफ एक्स का। दिस इज इनवर्स फंक्शन। मत सोच कि सर बाइजेक्टिव तो चेक ही नहीं करा, जब उसने डोमेन और कोड में दी ही नहीं तो मैं क्यों चेक करूं, मुझसे तो पूछ रहा है इनवर्स निकाल दो। इनवर्स निकालने का तरीका हमने सीख लिया, एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में निकाल, चेंज द वेरिएबल, खत्म कर। बात समझ गए कि नहीं समझे? बोलिए ना, बोलिए तो इनवर्स निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, समझ रहे हैं बात को? इनवर्स निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में निकालिए, चेंज द वेरिएबल्स करिए और प्राप्त करिए आंसर। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि कोई फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू नहीं है, उसका जबरदस्ती हम इनवर्स निकालें तो नहीं निकलेगा। ये भी बताने की कोशिश कर रहा था ना, मैं बता रहा था कि वाई बाइजेक्टिव फंक्शन ओनली, कॉपी डालो, वाई बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन ही क्यों इनवर्स निकाल के देता है, काहे? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये फंक्शन क्या 1 1 ऑन टू है, क्या ये इनवर्स के काबिल है? मैंने एक एग्जांपल लिया है तुम्हारे सामने कि ये 1 1 ऑन टू, चेक करो पहले तो 1 1 है, ऑन टू है, तभी तो मैं आपको बताऊंगा इनवर्स इसका निकलेगा कि नहीं। और अगर ये 1 1 ऑन टू नहीं है और इसका जबरदस्ती इनवर्स निकालने का प्रयास करें तो क्यों नहीं निकल पाएगा, क्या होगा, ऐसा क्या होगा, जल्दी से बताएंगे बेटा। ये फंक्शन 1 1 तो है, एक डालेंगे तो एक आएगा, दो से 4 आएगा, 3 से 9 आएगा, 4 से 16 आएगा, 5 से 25 आएगा। ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, 1 1 है बट ये इनटू है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी, दिस इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, सॉरी गलत बोल दिया, नॉट अ फंक्शन नहीं बोलना चाहिए था, दिस इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन।
इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। अब मैं इसका जबरदस्ती इनवर्स निकाल के दिखाता हूं तुम्हें, निकलेगा ही नहीं। इनवर्स कैसे निकालते हैं? फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अब एक्स तो पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव साइन को हटा दो, ये आ गया हमारा चेंज द वेरिएबल्स, एफ इनवर्स एक्स आ गया रूट एक्स, वाई की जगह एक्स लिख दो ना, ये रूट एक्स आ गया। ठीक है जी। अब इसकी मैपिंग करते हैं, एफ इनवर्स की देखें इनपुट क्या होगी। एफ इनवर्स की आपको पता है एक्स वाई बन जाता है, वाई एक्स बन जाता है, डोमेन रेंज हो जाती है, रेंज डोमेन हो जाती है। मतलब अगर मैं इनवर्स फंक्शन जो मैंने जबरदस्ती निकालने का प्रयास किया, जो है नहीं एक्चुअली, अभी दिखेगा आपको, तो इसकी अगर मैं मैपिंग करूं तो ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। देखें, ये रहा फंक्शन। 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 4 डालेंगे तो 2 आएगा, 9 डालेंगे 3 आएगा, 16 डालेंगे 25 आएगा, 4 आएगा, 25 पे 5 आएगा। अले 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 36 बच गया। ये तो डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी रेंज कोड डोमेन में नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है ये फंक्शन हमने जबरदस्ती क्रिएट किया, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डोमेन के सारे एलिमेंट कंज्यूम नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है जब फंक्शन 11 ऑन टू नहीं है, यहाँ पे ऑन टू नहीं था, इसकी वजह से गड़बड़ हुई। अगर ये 36 को मैं हटा दूंगा तो ये 11 ऑन टू हो जाएगा। अब 36 हटाने की वजह से यहां से 36 हट जाएगा, बात बन जाएगी। तो इसका मतलब है फंक्शन का 11, इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू का भी आप बनाने की कोशिश करोगे ना, इनवर्स बनेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ाहट हो जाएगी। बोलो जुबा केसरी, बोलो क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? फंक्शन का इनवर्स निकालना तुमने सीखा कि नहीं? जल्दी बताएंगे बेटा, फंक्शन का इनवर्स निकालना तुमने सीखा कि नहीं सीखा? पूछता है भारत, पूछता है मैथ्स इन्फिनिटी। सर मिरर में जो है यही तो दिखेगा ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स आप निकाल सकते हो। अगर कोई आपको बोले कि मुझे तो भाई साहब इस फंक्शन का इनवर्स निकाल के दिखाओ, कोई आपको बोल दे, मान लो चलता फिरता कोई भी इंसान तुम्हें बोल दे इसका इनवर्स निकाल के दिखाओ, अभी करते हैं प्रांशु ये वाला भी, तो आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो याद रखिए एक बात मैं आपको बताता हूं बहुत ही खूबसूरत, कि sec x माइनस tan x और sec x प्लस tan x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे तब आपको सिखाएंगे, जब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे तब हम आपको सिखाएंगे। अब किसी भी तरीके से आपको x निकालना है y की टर्म्स में, तो ये वाला एक जो है स्टेप बहुत ही प्यारा सा स्टेप है कि sec x माइनस tan x दे रखा है, तो sec x प्लस tan x जो हो जाएगा वो 1/y हो जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। इससे फायदा ये होगा कि आप इन दोनों को ऐड करके ना tan को काट सकते हैं, 2 sec x आ जाएगा और sec x की वैल्यू आ जाएगी y² प्लस 1/2y, और यहां से तो x की वैल्यू निकाल पाएगा sec इनवर्स की फॉर्म में y² प्लस 1/2y। बस ये आपका इनवर्स आ गया। अगर आप इसको y में रखना है तो y में रखिए। अब क्वेश्चन में अगर f इनवर्स y पूछा होता तो मैं y में रखता, क्वेश्चन को अगर x में लाना है तो y की जगह x लिखना है, और क्या करना है। फंक्शन तो इनवर्स बन गया है, लेकिन तुझे अब f इनवर्स x मांग रहा है तो y को x में तो चेंज करेगा, या फिर कह सकते हैं इंटरचेंज, x को y, y को x। तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया था। इनवर्स निकालने के लिए तुझे बेसिक फंडे पता होने चाहिए। ये ऑप्शन आएगा तो उसको टिक कर दियो मेरे भाई, ढाई तेरे पक्के हो गए। तो आज हमने काफी चीजें सीखी, आपने ऑन टू के क्वेश्चंस करे, ऑन टू के बारे में बात करी,
फिर हमने इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में बात करी, बाइजेक्टिव, और फिर हमने इन्वर्स निकालना भी सीख लिया। आज हमने 80% चैप्टर को खत्म कर दिया, 70%। अब इसमें 2-3 प्यारे टॉपिक पढ़े, इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, वो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर एक पीरियोडिक फंक्शन और फंक्शनल इक्वेशन, वो भी एक क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप दिमाग दबा के क्वेश्चन करिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और बाकी हम तो वार्म अप लेते ही रहेंगे, क्वेश्चन कराते रहेंगे, बहुत प्रैक्टिस करवानी है, बहुत ज्यादा करवानी है। एक आप लोगों को मैं जरूर बात बोलूंगा कि मेरा एक यूट्यूब पे सेशन है 21 तारीख को, उसको जरूर शेयर करिए मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ। मैक्सिमम बच्चे लाइव चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम। बहुत ही शिद्दत से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारे प्यारे। पूरे 7 बजे लाइव आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चन कॉपी रिवाइज करके आइए, स्पेशली सेट, रिलेशन, पीएनसी, बाइनोमियल, अपना मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स, इनइक्वालिटी, लॉग, ये सब। ओके, शेयर दैट सेशन मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स एंड द ग्रुप्स यू आर यूजिंग, ठीक है ना, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट कुड ज्वाइन दैट सेशन। मिलते हैं कल सेम एनर्जी के साथ, शेयर वेयर कर डाला, ठीक है। मिलते हैं सेम एनर्जी के साथ कल। और अब इसी असाइनमेंट के अंदर ही आपको 1-1 ऑन 2 के सारे क्वेश्चन को निपटा देने का है। आपने गाना के बोला था, गाना गाने के लिए बोला था, मैंने गाना गाऊंगा तुम्हारे लिए, है तुम्हें गायक लग रहा हूं मैं? तुम्हें लग रहा है मैं इतना अच्छा गाता हूँ? मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, मतलब मैं तो गा ही नहीं पाता हूँ, ठीक है ना, गा लेता हूँ। अच्छा, गाना यहाँ बजाने के लिए बोला था, वो वाला ग्लास तो लाना पड़ेगा ना उसके लिए, है ग्लास चाहिए यार, और उसमें भी कुछ भरा होना चाहिए, क्यों? वो तो यार मैं करता नहीं वो काम तो। थैंक यू फॉर द अमेजिंग सेशन, अरे थैंक यू यार, इसमें क्या, मेरा तो रोज का काम है। चलिए एक वो ग्लास वाला कल करेंगे यार, आज नहीं। थैंक यू सो मच, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, इतना रखते हैं आज के लिए, टेक केयर। गाना वाना नहीं बजा रहा मैं अब, कल बजाएंगे अब, बाय। कैन वी फाइंड इनवर्स? हाँ एक देख लो यार, हेलो, देख लो यार, बच्चे चले गए होंगे यार, चलो कल करा दूंगा यार। गए तो नहीं ना? हेलो, गए तो नहीं ना तुम लोग? गए तो नहीं ना? देखो एक ना इनवर्स पूछा है लड़के ने, मैं करा देता हूँ यार, मेरे माइंड से निकल गया। ऐसे फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो कैसे करेंगे? अच्छा क्वेश्चन पूछा है लड़के ने। हाँ, इसका इनवर्स निकालना है तो कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, बैंगन बैंगन होते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x, किसी का भी इनवर्स निकाल सकते हो। थोड़ा सा आपको डाटा अच्छा होना चाहिए, आपको बस खेलना आना चाहिए फंक्शन के साथ। तो कभी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का आपको इनवर्स निकालना हो तो y को एक तरफ ले जाओ और इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। दिस इज a, दिस इज b माइनस 5, c हो गया 6 माइनस 5। अगर आपको याद हो, किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, अगर आपको याद हो तो ये लगा दो, x आ जाएगा माइनस बी मतलब 5 प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac, 25 माइनस 4, 6 माइनस वाई बटे 2a, ठोको लाइक। तो 5 प्लस माइनस ये आ गया 25 माइनस 24, 1 प्लस 4y बाय 2। चेंज द वेरिएबल्स, यू विल गेट इनवर्स इन x। बात समझ गए कि नहीं समझे? सर फंक्शन कहाँ से होगा, 2-3 दोनों पे 0 है तो क्या हो गया? वो तो इक्वेशन होती है बेटा, वो तो इक्वेशन होती है। दो डिफरेंट वैल्यू पे सेम आंसर आ सकता है मेरे भाई। 2-3 से 0 आ रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक से 2 नहीं आने चाहिए बेटा, 2 की 1 हो सकती है, 1 की 2 नहीं होनी चाहिए, समझ रहे? अब मान ले मेरी 2-2 है, समझ रहा है, तो दिक्कत होगी, 2 की 1 हो सकती है। बात समझ गई? ये वाला एग्जांपल अच्छा लगा तुम्हें, है ना? 2 पे भी 0 आ रहा है, 3 पे भी 0 आ रहा है, मैनी वन होगा ना, ऑन टू होगा। पर सर पर मैनी वन होगा ना, ऑन टू होगा बेटा। 1-1 ऑन टू मैनी वन इनटू सब चेक करने के लिए आपको मैंने इस फंक्शन का इनवर्स निकालना सिखाया है। ऑब्वियस सी बात है, इसका ये जो इनवर्स निकाला है मैंने, ये किसी ना किसी पर्टिकुलर लिमिट में जब ये 1-1 ऑन टू होगा तभी होगा ना। जैसे मान ले मैंने लिया 5/2 से इंफिनिटी, और ये ले लिया -1/4 से इंफिनिटी। अब ये बना दिया मैंने, ठीक है ना, समझ गए ना अमित?
अब मुझे बताओ, अब भी तो इसका इनवर्स यही होगा, इसलिए मैंने बना दिया 1 1 ऑन 2। अब देख 5/2 से इन्फिनिटी पे ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, 1 1 है। अगर मैं ऑल रियल की बात करूं तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जो पैराबोला है, और पैराबोला जब बनता है पूरी रियल वैल्यूज पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा, तो ये 1 1 नहीं है। तो मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब ये 1 1 बन गया। अब इसका जो ग्राफ बनाएगा ना, एक ऐसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो जाएगा। और ऑन2 के अंदर भी मैंने इसकी रेंज को कोडोमेन के इक्वल बना दिया। इसकी रेंज निकाल के देख ले तू, -d/4 से इन्फिनिटी होती है, वही बना दी मैंने। हो गया 1 1 ऑन 2। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 ऐसे पूछूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 1 नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ इस फंक्शन की रेंज, इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो ये होगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, किसी पर्टिकुलर 1 1 ऑन 2 पे ही होगा ये, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, समझ गया ना तुम बात को। तो बेटा एक की दो दो में दिक्कत है, कईयों की तो एक बार में तीन तीन होती है, समझ रहे हो, उसमें तो और दिक्कत है ना। हाँ चलो, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, अब मुझे जाने दो, मिलते हैं। धन्यवाद, कल मिलते हैं फुल एनर्जी के साथ। करिए मेहनत, मैं आपके साथ हूँ अगले 4 महीने एकदम बढ़िया तरीके से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। सर वो भी डाउट था क्योंकि 1 1 नहीं था। हाँ 1 1 तो है ही नहीं, ऑल क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर नॉट 1 1। 1 1 फंक्शन क्वाड्रेटिक कैसे हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन एक पैराबोला होता है, डाउनवर्ड या अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसने पास होना ही नहीं है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है वो 1 1 एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे तो होगा ना, उसको काटना पड़ेगा ना यार, उसको काटना पड़ेगा ना पर्टिकुलर इंटरवल से, ताकि वो टर्न ना ले पाए। जो फंक्शन टर्न लेते हैं वो कभी भी 1 1 होते ही नहीं। मेरी कितनी थी मत ही पूछ, बचपन से लेके जवानी से लेके अब तक कितनी रही हैं अब तक ठीक है ना। हाँ तो आज भी कभी भी लेकिन एक बात याद रखना, है ना, एक आज भी कभी भी बेटा, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, डिवोर्स की कोई उम्र नहीं होती बेटा समझ रहे हो। अरे यार टीवी लगाया है, मैडम नहीं है यहाँ पे, मैडम बाहर है। डिवोर्स की कोई उम्र नहीं होती बेटा। हाँ समझ रहे हो, ये क्लिप मैम के पास जाएगी भेज दो यार, उसको पता है। चलो ध्यान रखना, भेज मत देना कहीं, बहुत चालू ड्रामेबाजी कर दो कहीं, पढ़ाना छोड़ दूंगा तुम लोगों को बीच में, ठीक है। हाँ ऐसे नाटक नहीं चाहिए मुझे जरा से भी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।